दोस्तों सवाल सीधा है। गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अचानक टाल दिया गया। क्यों? क्या वाकई में ये प्रशासनिक कारणों से हुआ या फिर ये बीजेपी के भीतर का वो सत्ता शतरंज है जिसमें चालें सिर्फ कागज पर नहीं वफादार पार्षदों की गिनती से चलती है? क्या ये चुनाव टालना महज तारीख बदलने का मामला है या गुरुग्राम की सियासत में राव बनाम राव की जंग का बड़ा मोड़? क्या इस पूरे खेल में बीजेपी के 24 वोट भी बेबस हो गए और 21 का आंकड़ा पकड़कर राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा दबाव बना दिया कि वोटिंग करवाने से पहले ही चुनाव को स्थगित करना पड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गुरुग्राम के विकास के नाम पर हो रहा ये पदों का खेल असल में 2029 की रणनीति की बिसात का हिस्सा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, गुरुग्राम नगर निगम का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो सोमवार यानी कि बीते कल होना था, अचानक टाल दिया गया। एमसीजी कमिश्नर प्रदीप दहिया ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि चुनाव अगले आदेश तक रद्द रहेंगे और नई तारीख, समय और स्थान बाद में बताया जाएगा। बाहर से यह एक साधारण प्रशासनिक घोषणा लगती है दोस्तों, लेकिन अंदर खाने में यह फैसला किसी टेंडर की देरी या फाइल के अटकने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक डैमेज कंट्रोल जैसा है। और इस डैमेज कंट्रोल का सीधा संबंध है बीजेपी के अंदर के दो पावर सेंटर्स से, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से। दोस्तों, चुनाव टलने से पहले दिल्ली में राव इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थक विधायकों के साथ एक बैठक की। वहां सिर्फ चाय कॉफी नहीं बल्कि आने वाले चुनाव का पूरा गणित बैठा दिया गया। किस सीट पर कौन खड़ा होगा, किसके पास कितने पक्के वोट हैं और वोटिंग हुई तो जीत की संभावना किसकी ज्यादा है। इसके बाद गुरुग्राम में भी उनके समर्थकों की एक लोकल मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी के कुछ पार्षदों के अलावा निर्दलीय भी शामिल थे। यानी ये मीटिंग महज अपने गुट को संभालने की नहीं बल्कि बीजेपी के आधिकारिक पार्टी प्लान को चुनौती देने की थी। कहा तो यही जा रहा है। बीजेपी की ऑफिशियल स्ट्रेटेजी थी कि 24 में से 24 पार्षद एकजुट होकर बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से चुनाव निपटा दे ताकि सीनियर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर पार्टी के तय उम्मीदवार बैठ सके। लेकिन अचानक हालात ऐसे बने कि अगर वोटिंग होती तो यह तस्वीर पलट सकती थी। और यही वो पल था जब बीजेपी के अंदर से ही रेड सिग्नल मिल गया। अगर वोटिंग हुई तो दोनों पद हाथ से निकल सकते हैं और शायद इसी वजह से चुनाव स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। गुरुग्राम नगर निगम में कुल 26 पार्षद हैं, जिनमें से 23 भारतीय जनता पार्टी के, 9 निर्दलीय, 3 कांग्रेस और 1 जेजेपी का पार्षद है। मेयर राजरानी मेहरोत्रा खुद बीजेपी से है और वोट करने का अधिकार रखती है। यानी पार्टी के पास कागजी आंकड़ा है 24 का, लेकिन कागजी आंकड़े और जमीनी आंकड़े में हमेशा फर्क होता है दोस्तों। और यही फर्क राव इंद्रजीत सिंह के पाले में ताकत बनकर खड़ा हो गया। 23 बीजेपी पार्षदों में से 11 पार्षद खुले तौर पर राव इंद्रजीत के समर्थक में आ गए या माना जाता है। और इतना ही नहीं, विपक्ष के 4 पार्षद भी उनके साथ आ सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय के तौर पर जीते 6 पार्षद भी राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़े हैं। ऐसे में सीधे सीधे गिनती देखिए, 21 पार्षद उनके साथ। यानी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार के लिए सिंपल मेजोरिटी भी खतरे में है। यही वो डर था जिसने बीजेपी को चुनाव टालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस लड़ाई का दूसरा धड़ा भी है। राव नरबीर सिंह, जो पहले ही मानेसर नगर निगम में अपने समर्थकों को सीनियर और डिप्टी मेयर की कुर्सी दिलवा चुके हैं, अब गुरुग्राम में भी उनकी कोशिश है कि अपने गुट का दबदबा कायम रखा जाए। अगर गुरुग्राम में भी उनके लोग पद पर बैठ गए तो यह सिर्फ एक निगम की जीत नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर राव बनाम राव की इस जंग में बड़ी सियासी बढ़त होगी। सवाल यही है, क्या गुरुग्राम की नगर राजनीति इस वक्त सिर्फ पद और विकास की लड़ाई है या यह भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनाव का वार्म अप मैच है? क्योंकि हरियाणा की
राजनीति में नगर निगम के ये पद सिर्फ चेहरे के लिए रिबन कटिंग का मौका नहीं, बल्कि पूरे इलाके में राजनीतिक नेटवर्क, बजट की दिशा और चुनावी असर को तय करते हैं। मेयर राजरानी मेहरोत्रा का दावा है कि बीजेपी को दोनों पद मिलेंगे क्योंकि 24 पार्षद उनके पास है और निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। लेकिन सवाल यह है, जब बीजेपी के ही 11 पार्षद राव इंद्रजीत सिंह गुट में गिने जा रहे हैं, तो यह दावा जमीनी हकीकत से कितना मेल खाता है? क्या निर्दलीय सच में बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर राजनीतिक मोल भाव के बाद अचानक पाला बदल देंगे? गुरुग्राम में राजनीति का यह खेल नया नहीं है, लेकिन इस बार की लड़ाई में एक बात साफ है दोस्तों, पावर के दो बड़े राव एक ही पार्टी में रहकर एक दूसरे की जड़ काटने में जुटे हैं। ये लड़ाई इतनी सीधी भी नहीं है क्योंकि इसमें निर्दलियों, बागियों और विपक्षी पार्षदों के वोट किसी भी वक्त तस्वीर बदल सकते हैं और अगर ये तस्वीर बदल गई तो गुरुग्राम में बीजेपी का मोनोपोली टूट सकता है। अब सवाल यह भी है, क्या गुरुग्राम की जनता को इन गुटबाजियों से कोई फायदा होगा? क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद नीतियां लागू करने, सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नए नेतृत्व से शहर की लंबित परियोजनाओं को गति मिल सकती है, लेकिन अगर ये पद सिर्फ गुट शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गए तो विकास एक बार फिर सियासी कुर्सियों की भेंट चढ़ जाएगा दोस्तों। और आखिर में सबसे तीखा सवाल, क्या ये चुनाव टालना वाकई एक प्रशासनिक फैसला था या फिर ये गुरुग्राम की राजनीति में होने वाले एक बड़े कू का ट्रेलर था, जिसमें सत्ता के असली मालिक सिर्फ पार्षदों की गिनती से नहीं बल्कि गुट की निष्ठा से तय होंगे? आने वाले दिनों में जब चुनाव की नई तारीख घोषित होगी तब पता चलेगा कि गुरुग्राम के नगर निगम में जीत विकास की होगी या गुटबाजी की। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।